दिल्ली से है। ट्रैक्टर से संसद पहुंचे हैं राहुल गांधी। किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे हैं राहुल और कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर उन्होंने आक्रमण किया है। कहा है कि 2-3 उद्योगपतियों के लिए सरकार ये कानून लेकर आई है। किसानों के फायदे के लिए कानून रद्द होने चाहिए। ये देखिए तस्वीरें जब संसद भवन पहुंचे ट्रैक्टर चलाकर राहुल गांधी और कई कांग्रेस सांसद और नेता उनके साथ उस ट्रैक्टर पर सवार थे। हरियाणा और पंजाब से प्रताप सिंह बाजवा, दीपेंद्र हुड्डा, ये देखिए आप। और ट्रैक्टर पर आगे किसान विरोधी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग काले बोर्ड पर लिखी हुई थी। और उसके बाद जो मीडिया से बात की राहुल गांधी ने, उसमें स्पष्ट कहा कि ये किसानों के फायदे के लिए कानून नहीं, 2-3 उद्योगपतियों के लिए फायदे के लिए है और इसे तत्काल सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकार इस पर चर्चा से बच रही है, ये ठीक नहीं है। इस कानून को और इन तीनों ही काले कानूनों को सरकार वापस ले। ये देखिए आप कैसे ट्रैक्टर से संसद पहुंचे राहुल गांधी और उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता हरियाणा और पंजाब के उनके साथ सवार थे। आप देखिए क्या कहते हैं वो संसद भवन में पहुंचने के बाद। जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने जो कहा आपने देखा और सुना, ऐसे पहुंचे वो और इसके बाद जो बयान उन्होंने दिया वो आपने देखा। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ फोनलाइन पर कनेक्ट हैं। अविनाश, किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन फिर से इस वक्त गति पकड़ रहा है। जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको उम्मीद थी कि विपक्ष जो है उनका साथ देगा, उनकी आवाज उठाएगा। और राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे हैं। इससे किसानों में बड़ा जोश होगा जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो आज किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे हुए हैं और आज के लिए अगर बात करें तो चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत हो या सिंगू बॉर्डर पर तमाम तरह जो किसान नेता हैं उन्हें आह्वान किया था कि ट्रैक्टर से सभी लोग बॉर्डर पर पहुंचे, यानी कि गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे तमाम सारे किसान अलग अलग जगहों से बॉर्डर पर पहुंचे थे ट्रैक्टर के माध्यम से, क्योंकि उनका ये आह्वान था कि हम संसद भवन जाएंगे ट्रैक्टर से। लेकिन दिल्ली पुलिस की पाबंदियों के चलते हुए ऐसा नहीं कर सके। लेकिन राहुल गांधी ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंच के कहीं न कहीं किसान आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन दिया और जिस तरीके से किसान लगातार कह रहे थे कि वो ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचेंगे वो ना सही, लेकिन राहुल गांधी संसद भवन ट्रैक्टर से पहुंचे, जिसमें पंजाब के सारे सांसद उनके साथ मौजूद रहे। हरियाणा से चूंकि उनके एक ही सांसद है दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा, वो भी उनके साथ मौजूद रहे। तो दोनों लोगों के साथ वो संसद भवन पर जैसे ही पहुंचे वहां उन्होंने उतरकर सबसे पहले जो प्रतिक्रिया दी मीडिया को, यही उन्होंने कहा कि जो नया कृषि कानून है ये सिर्फ और सिर्फ जो उद्योगपति है कुछ उनके लिए है और इसके साथ साथ सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। जब उनसे कहा गया कि सरकार लगातार बातचीत कर रही थी किसानों से लेकिन समाधान नहीं निकला, तो उन्होंने पलट कर ये जरूर कहा कि किसान जो बैठे हुए हैं आंदोलन पर, सरकार उनको आतंकवादी बता रही है, सरकार उनको तमाम तरीके से बदनाम कर रही है, लेकिन किसान आंदोलन खत्म नहीं होने वाला, किसान पीछे नहीं हटने वाले। तो जो किसानों का आज 8 महीने पूरे हुए हैं उससे कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है। और चूंकि देखिए तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उनमें पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसा एक बड़ा राज्य भी शामिल है जहाँ पे अगर बात करें तो किसान आंदोलन चरम पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम सारे किसान जहाँ इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वहीं पर समूचा पंजाब एक तरीके से कह सकते हैं कि आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इसलिए भी पीछे नहीं हटना चाहती कि एक बड़ा वोट बैंक है किसानों का, उसको भी अपने साथ लाना चाहती है। यही वजह है कि लगातार वो किसानों के आंदोलन का साथ दे रही है, उनका समर्थन कर रही है। और क्योंकि आज 8 महीने पूरे हुए हैं, किसानों नेताओं ने आह्वान किया था कि वो ट्रैक्टर से तमाम सारे बॉर्डर पर पहुंचे। लिहाजा राहुल गांधी भी आज संसद भवन तक ट्रैक्टर से पहुंचे और वहां पर उतर कर उन्होंने साफ तौर पर किसानों के पक्ष में अपनी बात कही। और संसद भवन के भीतर खासकर लोकसभा में इस तरीके से आने के बाद क्या कोई आपको नई बात दिखाई दे रही है कार्रवाई की शुरुआत में? कोई रिपोर्ट आपके पास अविनाश?
तो देखिए, अगर बात करें तो कार्रवाई की शुरुआत में आज कांग्रेस पार्टी फिर लगातार बातचीत कर रही है कि किसानों के मुद्दे पर बात हो और इसके साथ साथ जो प्रगति के मामले पर जासूसी हुई है, इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी भी सदन की कार्रवाई में फिर से अपनी बयान को लेकर अडिग है कि सरकार सबसे पहले इस पर चर्चा करे, प्रगति का मुद्दा हो चाहे किसानों के मुद्दा हो, उस पर अभी फिर जो है हंगामा शुरू कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अभी लगातार स्पीकर के तरीके से प्रश्नावर लगा हुआ है, आज तमाम सारे मंत्रियों को जवाब देना है, तो उसकी अभी शुरुआत हुई है। अब देखना है कि हंगामा किस तरीके से आगे बढ़ता है और किस तरीके से आगे स्पीकर एक्शन लेते हैं। हम इस वक्त तस्वीरें भी रखे हुए हैं अविनाश, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। लोकसभा की कार्रवाई भी जो चल रही है वो भी इस वक्त स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान कुछ कह रहे हैं और राज्यसभा की कार्रवाई भी शुरू हुई है। सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू संभवतः कुछ इस वक्त अपनी बात कह रहे हैं। अविनाश, लेकिन जंतर मंतर पर क्या चल रहा है? देखिए, अगर राजन बात करें जंतर मंतर में सिंगू बॉर्डर से 5 देखिए 200 किसान पहुंचने वाले हैं। इसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से अपना यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना बैनर पोस्टर लगा सकते हैं, लेकिन सारी चीजें शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि दिल्ली पुलिस इसमें विधिवत तरीके से उन पर निगरानी रख रही है और शांतिपूर्ण तरीके से उनके प्रदर्शन के पहले ही लिखित उनसे आश्वासन ले चुकी है। लिहाजा जंतर मंतर पर अगर किसान पहुंचते हैं तो यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं और जिस तरीके से पिछले हफ्ते उन्होंने किया था प्रदर्शन, उसी तरीके से आज उनका प्रदर्शन रहेगा। इसी तरीके से कोई हिंसक प्रदर्शन वो नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर माकूल तैयारी की है कि अगर कोई किसान यहाँ हिंसक होता है तो तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाए। लिहाजा यहाँ पर तमाम सारे किसान अभी कुछ देर में पहुंचेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना फिर से प्रदर्शन जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश तिवारी। तो आप देख लीजिए 3 तस्वीरें, कैसे राहुल गांधी पहुंचे संसद ट्रैक्टर पर सवार होकर और अपने पंजाब और हरियाणा के सांसदों के साथ, नेताओं के साथ, और दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें भी हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, उसकी सीधी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की है राहुल गांधी ने, मजबूत संदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से कि वो किसान आंदोलन के साथ है और वो चाहती है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, और इसीलिए राहुल गांधी ने ट्रैक्टर की सवारी की। आज ट्रैक्टर से खुद चलाकर वो संसद पहुंचे। उनके साथ पंजाब और हरियाणा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के सांसद, इसके अलावा पंजाब के कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा भी उनके साथ थे ट्रैक्टर पर। और वहां पर पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए नहीं, 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इन कानूनों का विरोध कर रही है। उसकी अपील है कि ये तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। काले रंग का एक बड़ा बैनर भी देखिए, किसान विरोधी कृषि कानूनों को, तीनों कृषि कानूनों को वापस लो, ये लिखा हुआ था ट्रैक्टर के आगे, जिससे वो सवार होकर पहुंचे लोकसभा। इस तरीके से सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए कांग्रेस सांसद और नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे। ये देखिए आप तस्वीरें, जो सांसद सवार थे उनके हाथ में छोटे छोटे कार्ड्स भी थे, तिरंगा झंडा भी था, और ये इस तरीके से संसद भवन परिसर में दाखिल हुए। और इसी बीच में एक बड़ी खबर, प्रयागराज से बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर महंत नरेंद्र गिरी का बयान सामने आया है। सियासी फायदे के लिए याद आ रहे हैं ब्राह्मण, ये नरेंद्र गिरी का कहना है। तिलक, तराजू और तलवार का नारा देने वाले सियासी फायदा खोज रहे हैं। जाति के नाम पर सम्मेलन करना पूरी तरह से गलत है, ये भी उन्होंने कहा है। ऐसे सम्मेलन से हिंदू समाज अलग अलग वर्गों में बंटेगा। जातीय सम्मेलन के बजाय विकास को लेकर हो सम्मेलन, ये कहा है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने। आप भी देखिए क्या कह रहे हैं। मेरा मानना है कि कोई भी राजनीति करने वाला दल जातिवाद के आधार पे वोट नहीं मांगना चाहिए। पहली बात तो ये, विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए, देश के हित में क्या किया आपने उसके नाम पे वोट मांगना चाहिए, जातिवाद पे वोट नहीं मांगना चाहिए। मैं तो एक बार नारा सुना था, तिलक, तराजू और तलवार उनको मारो जूते 4, और जूता मार के फिर आप सम्मान करने से क्या मतलब भाई? अगर आप जूता मार रहे हो तो जूता मारने के बाद फिर आप सम्मान कर रहे हो तो ये कोई सम्मान होता है क्या? और हमारा एक ही बात कहना ये है कि जिस पार्टी के लोग ब्राह्मण के वोट के पीछे पड़े हैं, ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है और ब्राह्मण सब जानते हैं कि मुझे मेरा कहाँ भला है और कहाँ मेरा हित होगा। ये मेरा महंत नरेंद्र गिरी कह रहे हैं कि ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको मालूम है कि कहाँ उसका हित होना है, कहाँ उसका भला होना है। और ऐसे लोग जो कभी नारा लगाते थे तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4, तो जूते मारने का नारा देने के बाद अब सम्मान करने का क्या मतलब है?
और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है। 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर ये कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी अपनी एम्बुलेंस के साथ परेड मैदान में जमा हुए हैं। ठेका प्रथा बंद किए जाने और कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग है इनकी। मृतक कर्मचारियों के परिवार वालों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं। 3 दिनों के सांकेतिक प्रदर्शन के बाद आज से बेमियादी हड़ताल पर हैं ये कर्मचारी। ठेका प्रथा बंद किए जाने और नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं ये एम्बुलेंस कर्मचारी 102 और 108 के। इसके अलावा मृतक कर्मचारियों के परिवार वालों के लिए 50 लाख रुपए हर्जाने की भी मांग कर रहे हैं, मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। हड़ताल शुरू हो गई है प्रयागराज में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की। यही बरेली में भी हुआ है, वहां से भी ऐसा ही अपडेट है। 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। अलग अलग मांगों को लेकर कर्मचारी जिला अस्पताल में धरना दे रहे हैं। कर्मचारियों की मौत पर परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की भी मांग है। एम्बुलेंस संचालक कंपनी के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। विभिन्न मांगों को लेकर सभी कर्मचारी जिला अस्पताल में धरना दे रहे हैं। कोरोना काल में हुई कर्मचारियों की मौत पर परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग है। कंपनी के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एम्बुलेंस कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था चरमरा सकती है। बरेली की तस्वीरें आप देख लीजिए धरने प्रदर्शन की। 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी कैसे वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। कोविड कंट्रोल करने में योगी मॉडल का असर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के 11 जिले कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। 53 जिलों में कोई नया केस नहीं आया है और 22 जिलों में सिंगल डिजिट में है केस। कुल 33 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और 857 है इस वक्त एक्टिव केसेस की संख्या पूरे प्रदेश में। तो ये राहत की बात उत्तर प्रदेश के लिए 33 ही नए मामले सामने आए हैं। एक और बड़ी अपडेट लखनऊ से। तबादलों के नाम पर स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही हुई है। मृतकों और रिटायर्ड कर्मचारियों का भी तबादला कर दिया गया है। रिटायरमेंट से 1 से 3 महीने पहले भी कुछ का तबादला किया गया है। लापरवाही उजागर होने पर 21 तबादले निरस्त किए गए। तबादलों में गड़बड़ी पर स्वास्थ्य कर्मचारियों में गुस्सा भी है। लखनऊ से खबर है। विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है। जी हां, बेसिक शिक्षा विभाग ने 1,40,000 शिक्षा मित्रों को दिए जा रहे मानदेय और सरकार पर वित्तीय भार का ब्यौरा दिया है। शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए फिलहाल मानदेय मिल रहा है। अगस्त महीने में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। 1,40,000 शिक्षा मित्रों का ब्यौरा दिया गया है बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सरकार को। उसमें वित्तीय भार जो सरकार के ऊपर है इस मानदेय की वजह से, उसका ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है सरकार के सामने। अब अगस्त महीने में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। अगली बड़ी खबर कानपुर से है। कन्या सुमंगला योजना फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है। इसमें 3 लेखपालों की भूमिका संदिग्ध मिली है। एसडीएम सदर ने सभी दस्तावेजों को तलब करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी हफ्ते 3 लेखपालों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कन्या सुमंगला योजना में 24 आवेदन पते पर नहीं मिले हैं। 18 फर्जी आवेदन मिले हैं इस योजना में। 3 लेखपालों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है कन्या सुमंगला योजना में। गड़बड़ी सामने आने के बाद इनकी भूमिका स्पष्ट नजर आ रही है और वो जाहिर सी बात है बहुत सही और जस्टिफाइड नहीं है। कारगिल शहीद दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजधानी के कारगिल शहीद स्मृति वाटिका पर मुख्यमंत्री पहुंचे। वीर शहीदों को उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इसके बाद उन्होंने शहीद के परिवार वालों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन वीर सपूतों के कारण ही देश के 136 करोड़ लोग आज सुरक्षित हैं। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने यूपी में 100 सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव की भी बात कही।
ये देखिए आप तस्वीरें, जब उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, स्मृति वाटिका पहुंचकर, शहीद स्मृति वाटिका पहुंचकर पुष्प अर्पित किए, श्रद्धासुमन अर्पित किए, नमन किया, प्रणाम किया। उनके साथ वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना और आशुतोष टंडन, लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया, ये सब लोग थे। और देखिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। भाइयों बहनों, न केवल सैनिक स्कूल के माध्यम से उनके अपने भारत की युवा पीढ़ी के अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सके, बल्कि सेना में जाकर के उसके माध्यम से देश के अंदर सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे युवाओं को अवसर मिल सके। इस प्रक्रिया को जोड़ते हुए राज्य सरकार ने सैनिक स्कूलों की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर नए बजट में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम 4 सैनिक स्कूल चला रहे हैं, 5वें का भी हाल ही में हम लोगों ने शिलान्यास किया है। और हमारा प्रयास है कि कमिश्नरी मुख्यालय में कम से कम एक सैनिक स्कूल अवश्य होना चाहिए। ये प्रशिक्षण, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण की एक अद्भुत मिसाल इसके माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं।